वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो आ गया है कोलकाता से जलपाईगुड़ी जाने का बारी और मैंने पैकिंग ऑलरेडी करके रख रखी थी क्योंकि मैं लास्ट में हड़बड़ी नहीं करना चाह रही थी इसीलिए। और सुबह मैंने सोचा था थोड़ी देर तक सोऊंगी बट नहीं हुआ है क्योंकि एक मन में होता है ना टेंशन जाने का, तो इसीलिए मैं फटाफट सुबह सुबह नहा धो के रेडी हो गई थी। और हमारा ट्रेन था 10:30 बजे की। बट मेरा सास ससुर ना बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे थे क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि 6 बैग हो गया है और पापा तो बिल्कुल कुछ ही दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ था, इसीलिए वो सोच रहा था कि कैसे जाएंगे। इसीलिए मैं भी मतलब फटाफट रेडी हो गई थी। और अभी टाइम हो रहा है 4 बजे के बाद और मीता दी दोबारा आई हुई है क्योंकि उनको कुछ सामान छोड़ के आने वाले हैं खाने पीने का, जो वो लेके जाएगी। और मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। मैं बहुत जल्दी में यहाँ पे गाड़ी बुला लिया क्योंकि हर बार ऐसा होता है ना, मैं जब आती हूँ ना तब जब उबेर बुलाती हूँ तो उबेर उस टाइम ना बहुत मतलब कैंसिल करते रहते हैं, बहुत लेट हो जाते हैं। फिर मैं ना धीरे पहुँचते बिल्कुल एकदम जैसे 15 मिनट पहले फिर दौड़ते भागते पहुंचती हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार लेट नहीं करना है, जल्दी पहुंचना है क्योंकि साथ में जो 2 लोग मैं लेके जा रही हूँ उनको भी कोई तकलीफ़ ना हो जाए, क्यों ना हम 1 घंटा बैठे रहें इसीलिए। लेकिन इस बार क्या हुआ था कि जल्दी उबेर बुक हो गया था और मैं यहाँ पे सब कुछ बेड वगैरह सब कुछ ढक के जा रही हूँ क्योंकि यहाँ से अगर मतलब हमको पता नहीं है कि हम वापस कब आएंगे और ऐसे में क्लीन रहता है चीज़ें, इसीलिए हम टेबल फिर मतलब जो भी हमारा सामान पड़ा हुआ रहता है वो सब हम कवर अप करके आते हैं ताकि अगले बार जब हम घर पे आए बस इसको उठाए और थोड़ी देर के लिए मतलब फ्रेश सा फील हो। इसीलिए फिर मीता दी मेरे को हेल्प कर रही है। मीता दी आके बहुत ज़्यादा हेल्प किया है क्योंकि बहुत सारा काम हो रखा था और मामूनी बहुत जल्दी रेडी हो गई है। उनको देख के मैं भी फटाफट रेडी हो गई थी और मैंने गाड़ी भी बुला ली। तो गाड़ी आने वाले हैं, मतलब वो जस्ट 2 मिनट में अवेलेबल दिखाया और मैं कर रही हूँ लास्ट मिनट का काम। और मैं रात को खाने के लिए थोड़ा सा अंडा फ्राई कर लिया, 1 ही अंडा और साथ में रोटी और सूजी ले लिया हमने, बस इतना ही है। और मैं बाहर का वीडियो बार बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। जब मिस करूँगी तो ये वीडियो देखूँगी क्योंकि इस वाले किचन से मेरा बहुत साल गुजरा है, मतलब 2-3 साल यहाँ पे तो रही थी पहले, तो अच्छा लगता था। पहले तो सामने वाला बिल्डिंग भी नहीं था तो उस टाइम पूरा एकदम खुला हवा आती थी बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा लगता था। तो ये लास्ट मिनट का हम सब खाना वाना पैक कर रहे हैं और हम निकल गए हैं। मीता दी हेल्प कर रही है, साथ वो बैग वगैरह उतारने में मदद कर रही है हमारी। और उनको मैंने पैसा भी दे दिया, मतलब उन्होंने काम किया था। और लास्ट में मीता दी से नहीं मिल पाई क्योंकि गाड़ी आ गई थी और हम चढ़ गए। मीता दी थोड़ा सा अंदर बैठी थी और इसीलिए उनसे लास्ट मिनट का टाटा बाय बाय नहीं हुआ है। और पापा सामने बैठ गया है, मैं और मामूनी पीछे बैठ गई हूँ। और सामान 6 बैग हो चुका है हमारा, तो थोड़ा सा टेंशन तो मेरा भी है कि कैसे लेके चलेंगे। और आज मतलब इतने अच्छे से ये भैया, उबर वाला भैया इतने अच्छे से गाड़ी चलाया तो बहुत जल्दी हम पहुंच भी गए और मतलब 1 घंटे में आराम से पहुंच गए। कभी ऐसा भी होता है जब हमें समय कम होती है ना, तब जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तब ऐसा होता है कि हाथ में समय भी कम है और ऊपर से हमें मतलब रोड पे बहुत ज़्यादा भीड़ मिल जाती है। और मेरे फेस पे आप लोगों को शायद दिख रहा है, मैं पूरा एकदम आँखें अंदर चला गया बिल्कुल, मतलब कैसे ही हो गई थी मैं। वो मेरे को ये ऐसा था कि मैं घर जाऊंगी, मतलब जलपाईगुड़ी में शायद जाने के बाद मेरा थोड़ा सा फेस का चेंजेस होगा क्योंकि वहाँ पे सब लोग साथ रहेंगे इसी वजह से। और मेरा ये तबीयत ख़राब था क्योंकि प्रेगनेंसी का कुछ इशू था इसी वजह से। और ये देखिए सियालदा स्टेशन
और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने ऐसे लाइटिंग में देखा ही नहीं, क्योंकि अब तो आना ही नहीं होता है ना यहाँ पे, इसी वजह से। और कलर चेंज भी होता है तो अच्छा लगता है। फिर उसके बाद हमारे हाथ में 3 घंटा था, इसीलिए हमने यहाँ पे वेटिंग रूम में मैंने कट करवा लिया, मतलब टिकट काट लिया। और फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मसाज भी करवा ली मशीन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाथ पैरों में पेन हो रहा था। 2 दिन से ज़्यादा ही काम कर लिया मैंने, इसी वजह से बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो मैंने सोचा 1 घंटे में फ्रेशन अप हो जाऊंगी, फिर आराम से चलूँगी। उससे पहले बहुत हाथ में टाइम था, इसलिए मैंने बाहर गई थी। मैं तो एक गिफ्ट ले लिया डेसी के लिए सियालदा स्टेशन के बाहर से। फिर हम पहुंच गए थे 9:15 पे, और ऐसे ही प्लेटफॉर्म में आ गए थे। हमें तो पहले पता ही नहीं था कि प्लेटफॉर्म का ये हालत है। और यहाँ पे आने के बाद पता चला कि आज सारा ही ट्रेन लेट है, क्योंकि 1 2 3 4 प्लेटफॉर्म में काम चल रहा है। और काफ़ी दिनों से सियालदा स्टेशन पे बहुत ज़्यादा ट्रेन का प्रॉब्लम चल रही है, जिसके कारण ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेस ट्रेन और लोकल ट्रेन भी लेट आते हैं। तो इसी के कारण सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो बीकानेर एक्सप्रेस एंड और भी मतलब कई सारा कांचनजंगा या कुछ ट्रेन और है जो कि बहुत ही लेट है। हमारा था दार्जिलिंग में, और अभी टाइम हो रहा है शायद 11 साढ़े 11 या 12। तो अभी तक ट्रेन नहीं आई है, और अभी जस्ट ट्रेन आ गई, और अभी टाइम हो रहा है 1:20। और अभी हम ट्रेन पे चढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा थक गए, खड़े खड़े बहुत टाइम से खड़ी थी मैं। एंड ये है अगले दिन की सुबह। और ट्रेन पे भी अच्छे से सो नहीं पाए, क्योंकि हमारे कमरे में कुछ लोग चढ़े थे जो कि बहुत ज़्यादा बकबक कर रहे थे सारे रात। तो इसी के कारण हम सो नहीं पाए ढंग से। और सुबह हो गया, और अभी हम लोग उतरने वाले हैं। और हमने रात को बस वहीं पे स्टेशन पे खड़े खड़े वो रोटी और सूजी खा लिया था, क्योंकि अंडा ना वो बुर्जी घर पे रह गया था। क्योंकि वो मीता दी ने, मैंने सोचा कि मीता दी बैग में भर दिया होगा, बट मीता दी ने नहीं भरा था, इसीलिए वो टेबल पे पड़ा हुआ है। पता नहीं जिस दिन जाऊंगी वहाँ पे गंदा ही मिलेगा। एंड यहाँ पे दोनों साइड से चाय की खेत दिख रहा है। और मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा गलती कर दिया आज। मैंने स्टेशन देखा नहीं ढंग से, और इस वाले स्टेशन पे कभी ट्रेन रुकती भी नहीं है। तो ये रानी नगर पे मैं उतर गई सारा बैग वगैरह लेके, और अभी हम टेंशन में पड़ गए थे। और मैं पूरा सारा लगेज यहाँ स्टेशन मतलब लाइन के ऊपर से होते हुए पकड़ के इस साइड लाई। बहुत हाथ दुख रही है मेरा। और फिर यहीं पे अभिषेक को बुला लिया। ये हमारे घर से लगभग 10 किलोमीटर दूरी में था। तो ये आ गया था, हमें लेके आ गया, एंड हम घर भी पहुंच गए हैं। और यहाँ पे डेज़ी भूख रही है बहुत दिन बाद, मतलब ऑलमोस्ट 25 दिन बाद मैं डेज़ी से मिल रही हूँ। और डेज़ी मेरे ऊपर अभी गुस्सा करेगी, तो अभी डेज़ी को सुसु करवाना है, और उसका वही टेक्निक करो करो करो। तो वो अभी सुसु कर देगी थोड़ी टाइम बोलने के बाद ही। ऐसे ही डेज़ी को हम सुसु करवाते हैं, और इसके बाद चलूँगी रूम पे। हम पहुँचते मतलब अभी टाइम हो रहा है शायद 2, दोपहर का 2 बज रहा है। ये ट्रेन बहुत लेट कर दिया था, क्योंकि ये 2 बजे वहाँ से रवाना हुआ था। इसी वजह से हम जलपाईगुड़ी पहुँचते 2 बज गया। थोड़ा सा पहले पहुँच जाते, बट वहाँ पे रोड पे वही दिक्कत हो गई थी, मैं पहले उतर गई इसी वजह से। तो कहते हैं ना, जिस दिन लेट होता है ना उस दिन हर तरह से लेट हो जाती है। तो जो भी है और यही है बस। और अभी थोड़ा सा हम नहा धो के रेडी मतलब फ्रेश होके फिर खाना खाएंगे। तो ये वीडियो देखते रहिए और लाइक करते रहिए।